everyone, how are you? I hope all are fine. Now I am going to teach chapter number 1 of class 2nd. The chapter name is different categories of computer. हम इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर की different categories. कंप्यूटर को हमने यहाँ पे यानी कि डिवाइड किया है different categories में. फर्स्ट है computers are among the greatest invention created by humans. यानी ह्यूमंस इंसान ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की गई एक ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है कंप्यूटर. दे हेल्प अस टू कलेक्ट सेव. ये हेल्प करती है कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट करती है, सेव करती है, हैंडल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. जो डाटा है जो लार्ज अमाउंट में यानी बड़ी संख्या में डाटा होता है उसको सेव करती है, कलेक्ट करती है और हैंडल करती है विद ईज मतलब बहुत ईजिली उसको हैंडल करती है, सेव करती है. बाय यूजिंग कंप्यूटर के यूज से पीपल कैन रिलैक्स देयर माइंड. पीपल अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं एंड स्टिल कंप्लीट हैवी टास्क. और कंप्यूटर की हेल्प से जो हैवी टास्क है उन्हें बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स. अब यहाँ पर हम कंप्यूटर की कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे. They are classified according to their design, functions and importance. कंप्यूटर को हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग एंड इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हमने उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. There are 5 मेन कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर. 5 मेन कैटेगरीज हैं कंप्यूटर की. फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर, पीसी फुल फॉर्म इज पर्सनल कंप्यूटर जो हम अपने यूज़ के लिए करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड लास्ट वर्क स्टेशन जिसमें हम उसमें वर्क करते हैं. लेट्स रीड अबाउट दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल. ये 5 टाइप्स जो हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर. नंबर 1, सुपर कंप्यूटर आर द स्पीडिएस्ट एंड मोस्ट कॉस्टली कंप्यूटर. जो आपका कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर बहुत स्पीडिएस्ट मतलब बहुत तेजी से चलने वाला, बहुत स्पीड में चलने वाला एंड कॉस्टली बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है. दे कैन हैंडल अप टू 10 ट्रिलियन ऑपरेशन ईच सेकेंड. एक सेकेंड के अंदर ये 10 ट्रिलियन ऑपरेशन करता है यानी बहुत स्पीडली वर्क करता है. दे पजेस द लार्जेस्ट मेमोरी अमंग ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर. और इसके अंदर बहुत लार्जेस्ट मेमोरी है, बहुत सारा हमारा डाटा सेव हो सकता है, कलेक्ट हो सकता है. दे आर मेनली यूज फॉर वेदर रिपोर्ट्स. इसका हम यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स बनाने के लिए, साइंटिफिक प्रोजेक्ट के लिए एंड प्रोग्राम वेयर बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड आर सेव एंड स्टडी. जो हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, हमें वो डाटा सेव करना होता है तो वो बिलियन की संख्या में हम उस रिकॉर्ड को यहाँ पर सेव कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका नंबर 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर दिस सिस्टम प्रोवाइड ह्यूज स्टोरेज स्पेस एंड हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस. इस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है वो ह्यूज मीन्स बड़ी संख्या में डाटा को, इस स्टोरेज को अपने अंदर प्रोवाइड करता है, आपको सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है. हाई क्वालिटी की परफॉर्मेंस शो करता है. दे आर यूज बिग इंस्टीट्यूट फॉर विटल एक्टिविटीज़. विटल एक्टिविटीज़ के लिए ये बड़े बिग इंस्टीट्यूशन में इनका यूज़ किया जाता है. एंड हैवी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. और अगर हैवी इंफॉर्मेशन हो उसकी जो प्रोसेसिंग करनी होती है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं. ठीक है. ये इसका डायग्राम है. इस तरह के होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर. मैनी कंप्यूटर्स हैव सम काइंड ऑफ सेंसर. कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिन्हें हम सेंसर के लिए यूज़ करते हैं. विच लेट्स देम गेट इनपुट फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमें उनमें इनपुट डालते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. गवर्नमेंट एजेंसी एंड लार्ज फर्म्स मोस्टली रिलाई ऑन देम. गवर्नमेंट एजेंसी में, लार्ज फर्म्स में इन सब कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. दे आर प्लेस इन कंट्रोल रूम्स में दे आर प्लेस इन कंट्रोल रूम में इनका यूज़ किया जाता है. एंड रन ऑन सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये रन करते हैं, मतलब वहाँ पे भी वर्क करते हैं. इन्हीं कंप्यूटर से वहाँ पे वर्क करते हैं ये. नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर. बहुत छोटा कंप्यूटर होता है. इट्स स्मॉल वेट. इसका वेट भी बहुत कम होता है. एंड सिंपल टू मूव और स्टोर. और ये बहुत सिंपल है इसको मूव करना, इसको स्टोर करना. इट्स प्राइस इज लोअर कंपेयर टू मेन फ्रेम सिस्टम. मेन फ्रेम सिस्टम के कंपेयर में इसका जो प्राइस होता है बहुत लो होता है, बहुत सस्ता होता है. इट इज़ वेरी क्विक कंसिडर इट्स स्मॉलर साइज. इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसे हम कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं. इट कैन होल्ड इट्स चार्ज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चार्ज रहता है और इसे मतलब काफ़ी दूर लेके जाना हो तो हम इसे आराम से इजीली लेकर जा सकते हैं.
और ये काफ़ी टाइम तक चलता है, इसकी स्टोरेज, इसकी बैटरी भी सही रहती है। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन। दीज आर यूज फॉर साइंटिफिक और स्पेशलाइज्ड टास्क। इसको हम साइंटिफिक के लिए या फिर किसी स्पेशल टास्क के लिए यूज़ करते हैं वर्क स्टेशन को। दे आर एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, एंड बिल्ड स्पेशली फॉर एडवांस वर्क। और ये एडवांस वर्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमें एडवांस वर्क करना होता है तो हम इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, एडवांस में वर्क कर देता है। दे आर यूज इन एनिमेशन, एनिमेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। साउंड एडिटिंग, साउंड एडिटिंग के लिए भी, साउंड एडिटिंग करना हो, वीडियो एडिटिंग करनी है, या एनालाइज ऑफ डाटा, डाटा को एनालाइज करना हो, तो हम इस कंप्यूटर वर्क स्टेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो आपका पर्सनल होता है, जो अपने घर पर आप रख सकते हैं। दीज मशीन आर ऑल्सो फ्यूल्ड माइक्रो कंप्यूटर। इस मशीन को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को। दे आर जनरल पर्पज सिस्टम डिजाइन फॉर पर्सनल यूज। ये एक दे आर जनरल पर्पज, ये जनरल पर्पज सिस्टम के लिए यूज किया जाता है और डिजाइन किया गया है इसे पर्सनल यूज के लिए। इट्स यूनिट कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, इसमें कंसिस्ट होता है सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट एंड आउटपुट पार्ट्स, इसके कुछ पार्ट्स इनपुट हैं, कुछ आउटपुट पार्ट्स हैं। दे आर यूज फॉर टास्क, इसमें हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, लाइक टाइपिंग कर सकते हैं, प्लेइंग मूवीज प्ले कर सकते हैं, ब्राउजिंग वर्क कर सकता है, एंड ऑफिस वर्क, और ऑफिस वर्क भी इसमें कर सकते हैं। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप आर कॉमन एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे मेन कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर कौन कौन से हैं, लैपटॉप और आपका डेस्कटॉप। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंक्शन क्या है, क्या वर्क करता है कंप्यूटर। हेयर आर द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, यहाँ कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। अ कंप्यूटर एक्सेप्ट द कमांड, ये कमांड एक्सेप्ट करता है, हम जो वर्क करना चाहते हैं उसे एक्सेप्ट करेगा उस कमांड को। एंड और डाटा इज द इनपुट गिवन बाय द यूजर, और हम इसमें इनपुट डालेंगे और इससे हमें आउटपुट निकल के आता है, हमारा वर्क करता है। इट रिसीव इंस्ट्रक्शन और डाटा इज इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये रिसीव करता है इंस्ट्रक्शन, डाटा रिसीव करता है, हमारे जो भी हम यूज़ करते हैं उस डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इट प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, हम जो से, और हमें ये प्रोसेसिंग करता है डाटा के अकॉर्डिंग और हमें इंस्ट्रक्शन देता है। इट स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज़, आगे के यूज़ के लिए भी हम इसमें अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इट प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, और हमें ये आउटपुट की फॉर्म में रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर, कुछ मेजर करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। फर्स्ट है स्पीड, इट एग्जीक्यूट मिलियन ऑफ टास्क विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर ये मिलियन में टास्क कंप्लीट करता है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। स्टोरेज, इट होल्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन मैनी फॉर्म्स में बहुत बड़ी संख्या में डाटा अपने अंदर होल्ड करके रखता है। एक्यूरेसी, इट प्रोवाइड रिजल्ट विद वेरी हाई करेक्टनेस, हाई करेक्टनेस, करेक्ट होगा, जो भी डाटा जो हमें रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा वो बिल्कुल करेक्ट होता है। वर्सिटी, इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, ये डिफरेंट टाइप के वर्क को कंप्लीट करता है, परफॉर्मेंस देता है। डिलीजेंस, आ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और डिस्ट्रैक्टेड, कभी भी ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और कभी भी टायर्ड नहीं होता है कंप्यूटर। नेक्स्ट, रिलेबिलिटी, इट ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट, हमेशा ये करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा आपको। सो ट्रस्ट लेवल इज हाई, इसका जो ट्रस्ट लेवल है वो हमेशा हाई है, कभी भी आपको गलत रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, हमेशा करेक्ट रहेगा। वास्ट मेमोरी, इट स्टोर एंड रिकॉल द रिक्वायर्ड डाटा वेन एवर नीडेड, जो आपको नीडेड है या नीडेड नहीं है, आपको हर तरह का जितना भी डाटा है उसे स्टोर करेगा। एंड रिकॉल, आपको जब भी डाटा की नीड होगी तो आप इसमें से अपने डाटा को देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। द स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर इज जनरली मेजर, जिसमें स्टोरेज इसमें स्टोर रहती है, इसकी जो स्टोरेज है वो किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में, टेराबाइट्स में एंड मोर, इन फॉर्म में इसकी स्टोरेज होती है। यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई है। कलर द गिवन पिक्चर एंड राइट एनी टू सिमिलरिटीज बिटवीन आ कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन, आपको इसमें कलर करना है इस पिक्चर पर एंड टू सिमिलरिटीज लिखनी है कंप्यूटर की और स्मार्टफोन की, तो आप इसमें कलर कर सकते हैं, ठीक है। और टू सिमिलरिटीज आप लिखेंगे कि दे बोथ आर स्पीडिएस्ट, फोन भी आपका स्पीड में चलता है, कंप्यूटर भी आपका स्पीड में चलता है, ठीक है। और आप इसे पर्सनल यूज में यूज कर सकते हैं और इसे भी आप पर्सनल यूज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पॉइंट दिए गए हैं, कंप्यूटर आर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर डिजाइन,
यूजफुलनेस एंड फीचर, कंप्यूटर को आप ग्रुप बेस में उसके डिज़ाइन में, यूजफुलनेस में एंड फीचर्स में ग्रुप बेस में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप में होता है। सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म नियरली 10 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर ये 10 ट्रिलियन ऑपरेशन होल्ड करता है, परफॉर्म करता है। A mini computer can continue working on store power for a long time, जो मिनी कंप्यूटर वो कंटिन्यू वर्क करता रहेगा और आपका जो लॉन्ग टाइम तक आपके पावर, आपको जो पावर है वो कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करेगा और स्टोर करके रखता है डाटा को। पर्सनल कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमन इन होम, स्कूल एंड ऑफिस। पर्सनल कंप्यूटर को आप मोस्ट होम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में भी एंड ऑफिस में भी, कहीं पर भी कॉमन होते हैं ये, हम यहाँ पे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सेव वैल्यूबल टाइम, आपके टाइम को सेव करके रखता है और एक बहुत प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। वर्चुअल मीट आर टाइप ऑफ ऑनलाइन सेशन। वर्चुअल मीट क्या है? एक टाइप है ऑनलाइन सेशन का, वेयर 2 और मोर पीपल टॉक यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पीपल आपस में बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसे कहते हैं वर्चुअल मीट। सेंसर आर डिवाइस, सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो डिटेक्ट कर लेती है, मेजर कर लेती है एनीथिंग समथिंग, मतलब जैसे सेंसर किसी जगह हम कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ पे सेंसर से वो पहचान कर लेती है। परमिशन, द राइट, परमिशन क्या है? द राइट टू यूज और एक्सेस समथिंग, आपको राइट टू यूज, आपके यूज के लिए है, आपके एक्सेस के लिए है, आपको परमिशन ग्रांटेड करती है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट है आपको उसमें टिक लगाना है। A computer can dash and keep large amount of information. कंप्यूटर क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा इट मीन्स स्टोर करता है लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को, तो इसमें आएगा आंसर स्टोर। द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट डैश कंप्यूटर आर सुपर कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर है बहुत पावरफुल है और क्या है आपका? कॉस्टली। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर वेरी एडवांस रिसर्च। एडवांस रिसर्च के लिए हम कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टोरेज इज यूजुअली मेजर इन, जो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है उसे हम किस में मेजर करते हैं? मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में, बोथ ए एंड बी, दोनों में करते हैं। आइडेंटिफाई नेम द पिक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर, यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, यहाँ पे बताना आपको कौन कौन से कंप्यूटर हैं। फर्स्ट है आपका पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप, नेक्स्ट है आपका वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन आपका ये है, ये है आपका सुपर कंप्यूटर, टिक राइट करना है, राइट रॉन्ग है। कंप्यूटर डज नॉट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सेव वैल्यूएबल टाइम, क्या कंप्यूटर आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं करता, आपके टाइम को सेव नहीं करता है? रॉन्ग, करता है सही। सुपर कंप्यूटर आर द स्पीडियस्ट एंड मोस्ट कॉस्टली कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका बहुत तेजी से चलने वाला और कॉस्टली कंप्यूटर है, राइट। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर इज वेरी क्विक कंसिडरिंग इट्स स्मॉलर साइज, जो मिनी कंप्यूटर है बहुत छोटे साइज में होता है, राइट। नोट लिखा है ना तो इसमें आएगा रॉन्ग, एक मिनट, इसमें आएगा रॉन्ग। पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर, क्या पर्सनल कंप्यूटर को आप माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं? रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका आ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर और डिस्ट्रैक्टेड, क्या कंप्यूटर कभी टायर और डिस्ट्रैक्टेड कभी नहीं होता है? रॉन्ग, कभी नहीं होता है। इनको भी सोल्व करना है। कट हो जाएगा करो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द 5 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की 5 कैटेगरीज के आपको नेम लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका
नेक्स्ट आपका फोर्थ है आपका वर्क स्टेशन। फिफ्थ है आपका पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है आपका? सुपर कंप्यूटर। हाउ इज अ पर्सनल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम अ वर्क स्टेशन। हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो डिफरेंट कैसे है वर्क स्टेशन से? वर्क स्टेशन एक बड़ा कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसे हम कैरी कर सकते हैं डिफरेंट प्लेस पर, मूव कर सकते हैं, इसे हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है मेंशन 2 मेन यूज ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के 2 यूज लिखिए। तो फर्स्ट है कि इसमें ह्यूज डाटा हम सेव कर सकते हैं एंड ये बहुत कॉस्टली भी होता है और ये बहुत बिग इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। ठीक है।